हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम योर होस्ट वासु। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सुने और फील करें कि कैसे एक सिपाही अपनी ज़िंदगी जीता है और कैसे वो फ़ौज में आता है और फिर वो क्या सोच के आता है, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है, उसके पीछे की लाइफ क्या होती है, उसके पीछे के एम्बिशंस क्या होते हैं, उसके घर के, उसके खुद के, उसके गांव वालों के। सो बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस, उसके जो ऑनेस्ट रिएक्शंस, ऑनेस्ट व्यूज़, ऑनेस्ट बहुत कुछ होता है। तो वो इस वीडियो में हम ज़रूर सुनेंगे। सो लेट्स वॉच इट। हम एक एग्जांपल लेते हैं अंकित नाम के सिपाही का। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेजिनेशन है किसी एक सिपाही का, मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अंकित नाम का सिपाही की हम एक कहानी लेते हैं। तो वह सुबह 4 बजे उठता है। उससे पहले शॉर्ट नोट, अपन एक फ्लैशबैक में जाते हैं। वो 5वीं क्लास में था और 15 अगस्त का प्रोग्राम था, इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था, फंक्शन था। तो स्कूल में सभी ने सिखाया कि फ़ौज में कैसे रहते हैं और कैसे हम देश की सेवा करते हैं फ़ौजी, और कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो 5 साल की उम्र में उसने सोच लिया कि मेरे को फ़ौज में जाना है। अभी 5वीं क्लास के बच्चे को क्या समझ में आता है कि मुझे फ़ौज में जाना है। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, जब उसकी उम्र 17 साल की हुई, तो उसको पता चलता है कि मैं फ़ौज में जा सकता हूँ, मुझे बस कुछ नहीं करना होगा। मुझे करना तो वैसे बहुत कुछ होता है, बट 17 साल का वो बच्चा होता है, बहुत यंग होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि वो कर भी सकते हैं। तो वो स्टार्ट करता है ग्राउंड में जाना, रनिंग करना स्टार्ट करता है। उसको पता चलता है कि पहले फिजिकल देना होगा, उसके बाद रिटर्न देना होगा, मेडिकल देना होगा, और फिर मैं फ़ौज में जा सकता हूँ। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है अपने गांव के ग्राउंड में जाके। अब वो यह नहीं देखता है कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। सुबह उठेगा, 4 बजे तक उसको ग्राउंड में जाना है। जाएगा, खूब रनिंग करेगा, खूब मेहनत करेगा, खूब फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। अब तक उसने 12वीं पास कर ली है। शहरों के आम दिनों में बच्चे 12वीं पास करने के बाद सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे कॉलेज जाते हैं, और फिर शाम को आके बार बार जाके रात को 12 बजे सोते हैं। और एक हमारे अंकित सिपाही जो ये हौसला लेके बैठे हैं कि मुझे फ़ौज में जाना है, उठते हैं सुबह 4 बजे, खूब कसरत करते हैं, खूब रनिंग करते हैं, और फिर पढ़ाई भी करते हैं, घर पे काम भी करवाते हैं, क्योंकि अंकित एक ऐसे परिवार से नहीं है जो कि ये सब अफोर्ड कर सकता है। पर वो अपनी लगन को पीछे नहीं छोड़ता, लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। और आखिरकार उसकी ज़िंदगी में वो दिन आता है जब वो पहली बार अपनी फ़ौज की भर्ती देने जा रहा हो। बस 2 दिन बचे हैं। जैसे ही वो उस ग्राउंड में लास्ट टाइम अपने रनिंग करने ही जाता है कि बस फिर मैं जाके सीधा ग्राउंड के अंदर वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके रनिंग करूँगा और भर्ती हो जाऊँगा। पर लास्ट दिन उसके पैर में चोट लग जाती है। सारे सपने टूटते दिखाई देते हैं कि वो अब रनिंग नहीं कर सकता। सभी को यही लगता है, पर अंकित के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि वो तो अपना मन बना चुका है कि उसको तो सिर्फ फ़ौज में जाना है। और फिर अंकित बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ, मेरा पैर में चोट लगा है, मेरा पैर तो नहीं कटा है, मैं जाऊंगा और दौड़ूंगा। इसी जज्बे के साथ अंकित पहुंचता है, ग्राउंड में जाता है वहाँ, और फर्स्ट एक्सीलेंट मारता है और बहुत ही तेज़ दौड़ता है और सबसे आगे आगे एक्सीलेंट मार के दौड़ ख़त्म करता है। हाँ, उस दौड़ के साथ उसके पैर में कई चोटें वापस आती है, पर उसके हौसले को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हौसला बुलंद किसी और का नहीं देखा। और ये सब करके वो फ़ौज में भर्ती होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना काबिल हो चुका था कि उसको कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती थी फ़ौज में जाने के लिए। और यही तो एक फ़ौज की ब्यूटी है कि अगर आप काबिल हो, लायक हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा फ़ौज में जाने के लिए। और घर वालों का सपना, अंकित का सपना, आसपास के लोगों का सपना पूरा होता है कि हाँ, हमारे गांव का लड़का फ़ौजी बना, मेरा बेटा फ़ौजी बना, और मैं अंकित फ़ौजी बना। अंकित जाता है ट्रेनिंग पे, और 6 महीने बाद अपने जब गांव लौटता है, तो उसके कई दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो सोचता भी नहीं था कि ये कभी मेरे दोस्त भी बन सकते हैं। उसके घर आते हैं, उससे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ़ौज में है। क्योंकि फ़ौज आपके लिए बहुत कुछ करती है, आपको हर चीज़ देती है। तो बस उन्हीं के फ़ायदे देख के लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई है जो कि आप इससे विपरीत नहीं रह सकते। ये सच्चाई है। तो अंकित ट्रेनिंग पूरी करके घर आता है, कुछ दिन बिताता है अपने घर वालों के साथ, और उसकी छुट्टियां पूरी होती है। स्टेशन पे उसकी माँ पापा उसको छोड़ने आए हुए हैं, और उसकी माँ बस कमज़ोर होकर उसे गला लगा रही है कि बस वापस जल्दी आना। और उसके पिता स्ट्रॉन्ग बन के, ताकतवर बन के, अंदर से सब कमज़ोर हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, मुझे तुम पे गर्व है, और तुम मेरे बहुत ही प्रिय बेटे हो,
क्योंकि अंकित इकलौता था और उससे उनको प्रिय और कोई नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी उसके पिता के लिए। और अंकित को ड्यूटी पे जाने के साथ साथ विदाई देते हैं और फिर अंकित चले जाते हैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पे। फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में। अंकित का सपना कि देश की रक्षा करना है कश्मीर में। यूँ तो अंकित को ट्रेनिंग दी गई थी दुश्मनों से लड़ाई करने की, दुश्मनों को मारने की, लेकिन अंकित जब कश्मीर जाता है तो कुछ और ही देखता है। अंकित देखता है कि कुछ लोगों के हाथ में पत्थर हैं, अभी अपने ही लोगों के हाथ में पत्थर हैं। तो अंकित कैसे समझ पाता है कि ये मुझ पर अटैक करेंगे, क्योंकि अब आप किसी गांव में हो या आप किसी शहर में आप जा रहे हो और आपके ऊपर कोई पत्थर तो मार नहीं सकता ना, क्योंकि आपके ही लोग हैं। पर अंकित को लगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अपने ही लोग उस पर पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार मार के सिपाहियों को घायल कर रहे हैं। अंकित को ये तो ट्रेनिंग नहीं थी और ना ही किसी ने बताया कि फ़ौज में ये भी हो रहा है, कि फ़ौज के साथ ये सब भी हो रहा है। पर अंकित तो जब अपने सीनियर से मिलता है तो उनसे पूछता है ये क्या हो रहा है, तो बस गहरी आवाज़ में उसके सीनियर्स बोलते हैं कि बेटा कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ लोग हमारे देश से प्यार नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गद्दारी है, और हमें हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं। शायद वो लोग भूल गए हैं, शायद उनको उकसाने वाले लोग भूल गए हैं कि एक 17 साल का बच्चा इतनी मेहनत करके 18 साल तक आते आते फ़ौज में जाता है, इतनी मेहनत करता है अपने देश की रक्षा करने के लिए, और उसी के ही देश के लोग उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। यही तो कहीं का न्याय नहीं है। पर फिर भी उन लोगों के लिए, हमारे लिए, सारे फौजी भाई, अंकित जैसे कितने सिपाही हमारे लिए अपनी जान देते हैं, अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं, और बस उनको किसी चीज़ का गम नहीं होता कि मैंने जान दी, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए हमारे लिए जान देते हैं। अंकित को बस समझने में कुछ समय हुआ ही था कि दिसंबर का महीना आ गया। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी कश्मीर में, और एक घर में पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत बीमार है, और बर्फ़ इतनी पड़ चुकी थी कि एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, और हाईवे से कम 6 किलोमीटर दूर था उस बुढ़िया का घर। तो अंकित को पता चलता है, उनकी यूनिट को पता चलता है और उनके साथियों को पता चलता है, तो वो लोग जाते हैं, उस बूढ़ी औरत को खटिया समेत उठा के लाते हैं हाईवे तक और उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और ये शायद उन्हीं लोगों में से हो सकते थे जिसकी घर की दादी जी या अम्मा जी उसको जिनको वो लेके आए हैं हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, क्या पता उन्हीं के कुछ गांव के या फिर उनके आसपास के लोग हमारी सेना पे पत्थर मार रहे हों। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, हर जगह हमारी सेना के साथ हो रहा है। जो सेना अपने सब कुछ भूल के, अपने परिवार, अपनी आत्मरक्षा को भूल के सिर्फ हमारे देश के लिए सेवा करे, और हमारे ही लोग, अरे भारी तो जैसे हैं उनको तो कोई सुधार नहीं सकता, उसके लिए तो वो सैनिक तैयार है, उसके लिए तो सैनिक बना है, ताकि कोई अगर आंख उठा के देखे हमारी भारत माँ को तो उसकी आंख फोड़ दे, और जो कोई बिना किसी वजह के हमारे देश में आए, हमारे देश को नुकसान पहुँचाने आए, तो उसको उसी धरती में गाड़ दे। पर यह नहीं सीखा था और ये ना जाना था ताकि हमारे ही देश के लोग उन पे पत्थर मारेंगे, उनकी हत्या करेंगे और उनको घायल करेंगे। ये तो कितने या किसी फौजी ने नहीं सीखा था। ये कहानी सिर्फ एक अंकित की नहीं, सबकी कहानी है, और ऐसे कई वीर सपूत हैं भारत देश में जो कि पत्थरबाजी में आने की वजह से शहीद हो गए हैं, और न जाने कैसी कैसी चीज़ों में आके वो शहीद हो गए हैं, वो भी हमारी ही वजह से। क्या हमारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि हमारे सैनिकों का हम सम्मान नहीं कर सकते? क्या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि हम सैनिकों को समझ नहीं सकते? अरे क्या जानेंगे लोग कि कोई बच्चा वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो है कन्याकुमारी से। क्या जानेंगे वो लोग जो कि अपने घर पे 1-1 साल तक मिल नहीं पाते हैं, 2-2 महीने तक बात नहीं हो पाती है। क्या जानेंगे वो लोग? लेकिन हर एक सिपाही सिर्फ एक चीज़ सोचता है कि बस मुझे अपने देश के लिए रक्षा करनी है, और उसमें पीछे नहीं हटता, अपनी जान तक दे देता है। लेकिन हमारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन लगाएंगे स्टेटस, एक दिन स्टोरी डालेंगे कि हाँ हमें इनसे फ़र्क है, RIP, वंदे मातरम, लेकिन दूसरे दिन वो सब भूल जाएंगे। ऐसे कई किस्से हुए हैं पास्ट में, बहुत किस्से हो चुके हैं इस देश के अंदर। शहीद के माता पिता को सम्मान नहीं मिल रहा है, शहीद की बीवी बच्चों को सम्मान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है सम्मान? क्यों नहीं मिल पा रहा है? जिस बच्चे ने, जिस सिपाही ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, अपनी जान तक दे दी इस देश के लिए, और उस देश में सम्मान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप सरकार आपको कितना भी कुछ दे दे, आप कितना भी कुछ, लेकिन जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें सम्मान करना ज़रूरी होगा, क्योंकि सिपाही कोई नहीं चाहता कि वो अपनी जान दे, वो भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता है जैसे हम लोग जीना चाहते हैं। कोई भी इंसान होगा
वो अपने परिवार के साथ जीना चाहेगा, अपनी पूरी बुढ़ापा तक देखना चाहेगा। लेकिन एक सिपाही होता है जो कि अपनी जान की परवाह ना किए बगैर सियाचिन जैसी ग्लेशियर में पोस्टिंग दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे रहा है, जैसलमेर की गर्मी में पोस्टिंग दे रहा है, और यहाँ तक कि पानी के अंदर पोस्टिंग दे रहा है। अंडमान निकोबार में आपने सुना भी नहीं होगा, वहाँ पे इंडियन नेवी काम करती जा रही है। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि जिस देश में हो क्या रहा है। अरे सीखो कि कैसे सिपाही अपनी ज़िंदगी जीता है, कैसे वो अपनी मेहनत करके अपना सब कुछ छोड़ के बस हमारे लिए ज़िंदा रहता है, हमारे लिए रक्षा करता है। एंड ऑफ द स्टोरी, वी शुड रिस्पेक्ट आवर सोल्जर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम।